drama. Coming out and send you to your mama. Whip the now. Drop your body in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm doing. तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? मैग्नेट और मैग्नेटिक मैटर में डिफरेंस थोड़ा समझेंगे। मैग्नेट यानी कि चुंबक, ठीक है ना, और जो मैग्नेटिक मैटर होता है, मैग्नेटिक मैटर मतलब चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना, कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। ठीक, क्लियर। तो हम लोगों ने क्या है, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिज्म का मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे कि कोई भी मैटर जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कब करता है, या मैग्नेट जो होता है उसका अंदर का जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें अपन लोग क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो वही सारी चीजों का एनालिसिस करते हुए अपन लोग आज थोड़ा बात करेंगे मैग्नेट और मैग्नेटिक मैटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो देखो, जो मैग्नेट होता है तो क्या होता है, सबसे पहले इसका जो मॉलिक्यूलर थ्योरी अपन लोग पढ़े थे कि जो मैग्नेटिक मैटर होते हैं, ठीक है ना, यानी जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो किसी भी जो मैग्नेटिक मैटर के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ के जितने भी अणु होते हैं, वो अपने आप में एक चुंबक की तरह ही बिहेव करते हैं। बस ये है कि मैग्नेटिक मैटर जब तक मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं आता तो वो एक मैग्नेट का बिहेव नहीं रखता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक मैटर यानी चुंबकीय पदार्थ जब किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तब वो क्या होता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, या उसके अंदर एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है ना। तो वो हम लोगों ने पढ़ा था कैसे कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, यानी चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत में हम लोग समझ चुके थे कि ऐसा क्यों। तो पहला डिफरेंस तो हम लोग उसी के बेस पे बना लेते हैं, कारण के बेस पे। तो जो मैग्नेटिक मैटर होता है, तो मैग्नेटिक मैटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, क्या मॉलिक्यूल यानी कि जो अणु होते हैं, है ना, जिसको अपन लोग एलिमेंट्री मैग्नेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैग्नेट भी बोलते थे, है ना। जो एलिमेंट्री मैग्नेट यानी कि मूल चुंबक जो होते हैं, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बना के रखे रहते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बना के रखे रहते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बना के रखे रहते हैं, यानी कि बंद संरचना बना के रखे रहते हैं ये। इसके इसी बंद संरचना के कारण ये क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। जब मैग्नेट के कांटेक्ट में जाता है तो इसकी बंद संरचना जो होती है वो क्या हो जाती है, खुल जाती है, और ये एक ओपन स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, पैरेलल ओपन स्ट्रक्चर, है ना, समांतर समांतर खुली संरचना बनाते हैं। इसका जो मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एलिमेंट्री मैग्नेट जो होते हैं, तो इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि जो अणु होते हैं, है ना, तो ये जो होते हैं ये क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर बना के रखे रहते हैं। मतलब जो मॉलिक्यूल, मैग्नेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, पैरेलल ओपन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। मतलब कि इनके जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ा एक दूसरे के समांतर और खुली संरचना बनाते हैं, बना के रखे रहते हैं, ठीक है ना। पहला तो डिफरेंस अपन मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर के मॉलिक्यूल का उसके बेस पे बना लिए। दूसरा डिफरेंस अपन ये बना लेते हैं कि जो मैग्नेट होते हैं तो इनमें पोल जो होता है पहले से ही बना रहता है, ठीक है ना। तो इनके पोल जो होते हैं, मतलब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एक ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, या ये बोल सकते हैं कि एक निश्चित व्यवस्था जो होते हैं वो एक फिक्स अरेंजमेंट क्या होते हैं, बना के रखे रहते हैं। ये इनका एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, एक निश्चित व्यवस्था होती है इनकी। इनकी जो व्यवस्था है पहले से ही एक निश्चित, मतलब ये एक निश्चित क्रम में, ये एक फिक्स ऑर्डर में क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। ये एक फिक्स ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में ये क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, निश्चित, एक निश्चित क्रम में क्या रहते हैं, ये व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना। और वो जो होता है वो किसी भी शेप, मतलब उसका कुछ भी शेप हो सकता है। मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बना रखे हैं, और ये क्लोज स्ट्रक्चर किसी भी एनी शेप, किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है, ठीक है ना। इनका जो बंद संरचना बनती है वो किसी भी आकृति की हो सकती है। जैसे अपन लोगों ने पढ़ा था ना मॉलिक्यूलर थ्योरी में, तो जो मॉलिक्यूल्स हो गए ऐसे ऐसे होता है, जैसे ये नॉर्थ साउथ, फिर ये नॉर्थ साउथ, फिर ये नॉर्थ साउथ, है ना, ये किसी भी शेप में बन सकते हैं ऐसे। ये इसका नॉर्थ साउथ, फिर ये नॉर्थ साउथ, फिर इसका ये नॉर्थ साउथ, फिर ये नॉर्थ साउथ, ऐसे। तो कुछ भी हो सकता है ऐसा, कोई भी स्ट्रक्चर ये क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये, है ना। तो जो मॉलिक्यूलर, जो मैग्नेटिक मैटर होते हैं, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक
किसी भी शेप में ये हो सकते हैं, लेकिन ये क्लोज स्ट्रक्चर ही तैयार करते हैं। लेकिन जो मैग्नेट होता है, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक फिक्स ऑर्डर में क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। मतलब इनकी एक निश्चित क्रम में व्यवस्था रहती है। कहने का मतलब ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या रहते हैं, पैरेलल। जैसे ये हो गया, तो इनके जितने भी मॉलिक्यूल, जैसे नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, जितने भी इनके मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ऐसे निश्चित क्रम में क्या रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। ठीक है ना। इससे होता क्या है, जब मैग्नेट का तो देखो पहले से ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक फिक्स ऑर्डर में क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। लेकिन मैग्नेटिक मैटर जो होता है वो जब मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तो इसका क्लोज स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होके वापस वो भी इसी तरीके से क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो इसमें ये रहता है कि जो मैग्नेट है तो इनके मॉलिक्यूल पहले से ही एक फिक्स ऑर्डर में क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। इससे इनका एक सिरा जो होता है, जैसे ये इधर साइड साउथ हो गया, इकट्ठा हो गया, इधर साइड नॉर्थ हो गया, तो इनका जो एक सिरा होता है तो वहां पहले से ही क्या रहता है, पोल पहले से ही क्या रहता है, इनके पास बना रहता है। ठीक है ना। इसके फिक्स ऑर्डर में अरेंज होने के कारण इनके पास पोल ऑलरेडी क्या रहते हैं, जनरेट रहते हैं, यानी बने रहते हैं। ठीक है ना। तो जो मैग्नेट होते हैं तो इनके पास अपोजिट पोल यानी कि विपरीत ध्रुव पहले से ही क्या रहते हैं, बने रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो मैग्नेटिक मैटर यानी जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो इनका जो टोटल चुंबकत्व होता है यानी जो मैग्नेटिज्म होता है वो नहीं रहता। देखो इसका जो इनके पास अपोजिट पोल पहले से ही क्या रहते हैं, जनरेट रहते हैं, तो इसके कारण इसका मतलब एक साइड इसमें नॉर्थ पोल और एक साइड साउथ पोल क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। इस व्यवस्था के कारण इसमें मैग्नेटिज्म का गुण जो है वो थोड़ा सा बना रहता है, कंटिन्यू बना रहता है। लेकिन इसमें क्लोज स्ट्रक्चर होने के कारण इनका जो मैग्नेटिज्म है वो जीरो रहता है। ठीक है ना। पहले हमने बोला यहाँ अपोजिट पोल पहले से ही क्या रहते हैं, बने रहते हैं। अपोजिट पोल यहाँ बने रहने का मतलब ये है कि इनका अरेंजमेंट रहता है कि एक साइड साउथ पोल रहेगा और एक साइड व्यवस्था नॉर्थ पोल की रहेगी। ठीक है ना। ये लेकिन इसमें साउथ और नॉर्थ पोल की व्यवस्था एक तरफ नहीं रहती है। सारे के सब जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनका नॉर्थ पोल दूसरे मॉलिक्यूल के साउथ पोल के अट्रैक्शन फोर्स से बंधा रहता है। इसका साउथ इसके नॉर्थ से, इसका नॉर्थ इसके साउथ से, ऐसे क्या रहते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। है ना। क्लियर। तो इनके पास पोल जो होता है वो पहले से व्यवस्थित नहीं रहते हैं, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है ना। ये पोल जो है पहले से अरेंज नहीं रहते हैं इनके पास। मतलब कि सारे पोल एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स द्वारा सभी मॉलिक्यूल्स के पोल जो होते हैं वो अपने दूसरे मॉलिक्यूल के अपोजिट पोल के अट्रैक्शन फोर्स द्वारा बंधे होकर एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जबकि ये ओपन स्ट्रक्चर बना के रखा रहता है तो इसका अरेंजमेंट ऐसा रहता है कि एक साइड साउथ पोल और एक साइड नॉर्थ पोल क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, समझ गए इतना क्लियर। तो ये सब तो आप मॉलिक्यूलर थ्योरी पिछले लेक्चर में अच्छे से समझ ही चुके थे। बस अपन अब उसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, डिफरेंस बना रहे हैं। वही सारी चीजें हैं, बस अपन को डिफरेंस रखते जाना है। ठीक है ना। चलो तो अब बात ये करते हैं कि जैसे आपने क्या बोला कि इसके पास पोल जो होते हैं वो पहले से ही क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। मतलब एक साइड साउथ पोल और एक साइड नॉर्थ पोल क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है। और इसके जो होते हैं साउथ और नॉर्थ पोल जो होते हैं वो व्यवस्थित नहीं रहते हैं। वो सभी मॉलिक्यूल के एक दूसरे के पोल जो होते हैं, अपोजिट पोल, एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स के कारण बंधे होते हैं और एक क्लोज स्ट्रक्चर। और ये किसी भी शेप में बना सकता है, लेकिन ये हमेशा एक फिक्स ऑर्डर में ही अरेंज रहेगा और एक दूसरे के पैरेलल ही अरेंज रहते हैं। ठीक है। अब देखो इसके इस व्यवस्था के कारण क्या रिजल्ट निकलता है। तो इसके इन व्यवस्था के कारण रिजल्ट ये निकलता है कि जो मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के पास पोल पहले से ही जनरेट रहते हैं, है ना। ठीक है। तो इसके पास मैग्नेटिज्म जो है वो रहता है। मतलब जो मैग्नेट होते हैं तो ये बोल सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट या ये बोल लो कि मैग्नेटिज्म जो होता है यानी कि चुंबकीय आघूर्ण ले लो, या फिर ये बोल लो चुंबकत्व जो होता है इसका जो, तो ये जो है वो जीरो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इसके पास पोल पहले से ही क्या रहते हैं, जनरेट रहते हैं। ठीक है ना। क्या बोला हमने कि जो मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के पोल पहले से ही क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। मतलब मैग्नेट के एक साइड नॉर्थ पोल व्यवस्थित रहेगा तो दूसरे साइड साउथ पोल व्यवस्थित रहेगा। तो इसके कारण उस व्यवस्था के कारण इसका मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिज्म जो होता है वो जीरो नहीं रहता। मतलब उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिज्म जो है वो रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैग्नेटिक मैटर की बात की जाए तो हमने इसमें क्या देखा कि जितने भी इसके मॉलिक्यूल हैं या एलिमेंट्री मैग्नेट जो है यानी मूल चुंबक या जो इसके अणु होते हैं, मैग्नेटिक मैटर के हर मॉलिक्यूल को एक तरीके का मैग्नेट ही बोला जाता है। ठीक है ना। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो अच्छे से जाके पहले पिछला लेक्चर क्या कर लें, देख ले, जिसमें मैंने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत अच्छे से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। उसको जाके देखो तो इसका डिफरेंस और बेटर आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर। तो मैग्नेटिक मैटर के मॉलिक्यूल क्लोज स्ट्रक्चर बनाए रखने के कारण उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, क्या बोला मैंने कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है या ये बोल लो कि इसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना। मतलब पहले से, मतलब अगर आप अकेले कहीं पे एक मैग्नेटिक मैटर को ले लो तो उसके अंदर कोई भी चुंबक का गुण प्रेजेंट नहीं रहेगा।
आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब देखो, अब हमने क्या बोला कि इसके पास पहले से ही क्या है, मैग्नेटिक जो मतलब इसके पोल हैं, मैग्नेटिक पोल, वो पहले से इसमें क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, यानी जनरेट रहते हैं। तो अगर हम दो मैग्नेट को, क्या बोला मैंने कि अगर अपन दो मैग्नेट को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन यानी आकर्षण या फिर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या करेंगे, ये लगाएंगे। ऐसा क्यों भाई? हमने क्या बोला कि जो मैग्नेट होता है उनके पोल पहले से ही क्या होते हैं, जनरेट रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना। पहले से ही उनके पास पोल, यानी जैसे कि आप मैग्नेट ले लो तो इसके पास पहले से ही क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना हुआ है। अब ये दूसरा मैग्नेट ले लो, इसके पास भी पहले से ही नॉर्थ और साउथ पोल बने हुए हैं। अब अगर दो मैग्नेट को आपस पास मिलाते हैं तो या तो इनका नॉर्थ नॉर्थ पोल पास में आएगा, या तो फिर नॉर्थ और साउथ, या फिर साउथ साउथ। तो जब सेम पोल एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपर्स करते हैं। तो यहाँ पोल पहले से ही जनरेट है ना। तो इस वजह से अगर सेम पोल, दो मैग्नेट के सेम पोल एक दूसरे के पास आ गए, जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल आ गया तो रिपर्स करेगा, साउथ साउथ पोल को पास में ला गए तो ये भी रिपर्स करेगा। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ को ला लिए तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों रिपर्स करेंगे और ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक मैटर की बात करें कि दो मैग्नेटिक मैटर को, क्या बोला मैंने कि दो मैग्नेटिक मैटर यानी दो चुंबकीय पदार्थ को पास में लाने पर, इनको पास में लाने पर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं लगेगा। अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनका जो मोलेक्यूल्स होते हैं, मैग्नेटिक मैटर के जो मोलेक्यूल्स होते हैं यानी जो अणु होते हैं, वो कैसा स्ट्रक्चर बना के रखे रहते हैं, बंद स्ट्रक्चर बना के रखे रहते हैं। तो उनके सभी मोलेक्यूल्स के नॉर्थ पोल दूसरे मोलेक्यूल के साउथ पोल के अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा रहता है। फिर उसका एक मोलेक्यूल का साउथ दूसरे मोलेक्यूल के नॉर्थ, इस तरीके से करके सभी मोलेक्यूल एक दूसरे के नॉर्थ और साउथ के साथ अट्रैक्शन बॉन्ड के द्वारा क्या किए रहते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं और एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब जब दूसरा मैग्नेटिक मेटल लाते हैं तो उसका भी यही चीज रहता है कि उसके जो मोलेक्यूल्स होते हैं वो एक क्लोज स्ट्रक्चर बना के रखे रहते हैं। तो उन दोनों के पास पोल नहीं है, यानी दोनों के पास जो है वो पोल जो है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है कि एक साइड साउथ पोल और एक साइड नॉर्थ पोल व्यवस्थित हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब उनके पास पोल ही नहीं है तो वो एक दूसरे पर फोर्स भी नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? तो जब दो मैग्नेटिक मैटर को पास लाएंगे तो इस पर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर दो मैग्नेट को आप पास मिलाते हो तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा और रिपल्शन फोर्स भी। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से ही एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरे साइड साउथ पोल क्या है, व्यवस्थित है। आगे बात समझ में? तो सेम पोल को पास मिलाते हैं तो रिपल्स करता है और अपोजिट पोल को पास मिलाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है। समझ गए? तो ये डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, चलो अब देखो, एक चीज ये है कि जो मैग्नेटिक मैटर होता है तो इनका जो पोल है, ठीक है, मैग्नेट, जैसे ये मैग्नेट की अगर बात की जाए तो मैग्नेट के जो पोल हैं वो फिक्स होते हैं, फिक्स डायरेक्शन में ही रहते हैं। या इनका ये बोल सकते हो कि मैग्नेट का पोल का जो पोजीशन होता है, स्थिति जो होता है, पोजीशन जो होता है वो फिक्स रहता है। समझाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, तो अगर इसका इधर साइड नॉर्थ पोल और इधर साइड साउथ पोल है तो इसका हमेशा इधर ही साइड नॉर्थ रहेगा और इधर ही साइड साउथ रहेगा। मतलब यही वाला हिस्सा जो है, जैसे मैंने पॉइंट दे दिया ए और बी, तो अगर पॉइंट ए साइड नॉर्थ पोल है और पॉइंट बी साइड इसका साउथ पोल है तो हमेशा इसके पॉइंट ए साइड नॉर्थ पोल ही रहेगा और पॉइंट बी में इसका साउथ पोल ही रहेगा। मतलब ये पोल जो है वो आपस में चेंज नहीं होंगे कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर चला जाए, साउथ पोल कभी इधर आ जाए। ऐसा नहीं कि पलटाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसको आप पलटा दो और फिर बोलो कि इसका साउथ इधर आ गया, नॉर्थ उधर आ गया, हम वो नहीं बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये अरेंजमेंट इसका ऐसे है इस तरीके से, तो अब इसका अरेंजमेंट, पॉइंट मैंने इसको ए दिया, इसको बी, तो नॉर्थ ए साइड है, साउथ बी साइड है। इसको आप ऐसे पलटा दोगे तब भी ये पॉइंट बी की तरफ साउथ है और पॉइंट ए में नॉर्थ है यार। हम कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि इसका अरेंजमेंट ऐसे चेंज होकर मोलेक्यूल का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा कि वो इधर साइड अब चेंज हो जाए कि बी से ए की तरफ इसका डायरेक्शन बन जाए, ऐसा नहीं होगा। ये पोजीशन इसका फिक्स, ठीक है ना। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक मैटर की बात करें तो जरा मोलिकुलर थ्योरी में चले जाओ। हमने क्या बताया था कि जब किसी भी मैग्नेटिक मैटर को आप क्या करते हो, मैग्नेट के पास लाते हो तो उसका पहले तो क्लोज स्ट्रक्चर रहता है। कैसा स्ट्रक्चर रहता है? क्लोज। लेकिन जैसे ही आप मान लो ये मैग्नेट है ना, ये क्या है, मान लो मैग्नेट है, अब इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये तो फिक्स रहेगा मैग्नेट का। लेकिन जब इसको आप इसके पास ये, और ये मैग्नेटिक मैटर है, तो इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोज स्ट्रक्चर बना के रखे रहते हैं। क्या करके रखे रहते हैं? क्लोज स्ट्रक्चर ऐसे बना के रखे रहते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक मैटर को मैग्नेट के नॉर्थ पोल साइड लाओगे तो ये नॉर्थ जो है वो इसके इन मॉलिक्यूल के अपोजिट पोल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
अपोजिट पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ को अपने पास क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा, और बाकी जो है वो नॉर्थ जो है वो दूसरे साइड व्यवस्थित हो जाएगा। ऐसे यानी साउथ को अपनी तरफ व्यवस्थित करेगा और नॉर्थ को अपोजिट साइड में। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मतलब इसके जो मैग्नेटिक मैटर के जो क्लोज स्ट्रक्चर था, तो उनका क्लोज स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और उनके मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, लेकिन इस मैग्नेटिक मैटर का साउथ पोल इधर इकट्ठा होगा, इधर नॉर्थ है तो इधर साइड साउथ पोल या साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इसके पास में जो मॉलिक्यूल होंगे वो अरेंज होंगे, तो इस नॉर्थ पोल के पास इसका साउथ पोल आ जाएगा, अपोजिट साइड इसका नॉर्थ। अब ये नॉर्थ अपने पास वाले मॉलिक्यूल के साउथ को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे साइड नॉर्थ चला जाएगा, फिर अब इसका नॉर्थ अपने पास वाले मॉलिक्यूल के साउथ को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे साइड इसका नॉर्थ व्यवस्थित हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस मैग्नेटिक मैटर का इधर साइड साउथ पोल बन गया, इधर साइड नॉर्थ पोल। क्लियर? लेकिन अगर यही चीज मैं इसमें ये कर देता कि मैं मैग्नेट का साउथ पोल क्या कर देता हूँ, मैग्नेटिक मैटर के पास ले आता हूँ, ठीक है ना, मैग्नेट का कौन सा पोल लेके आ जाता हूँ, साउथ पोल। तो जैसे ही आप इसका साउथ पोल इधर लाओगे तो ये मैग्नेटिक मैटर का जो क्लोज स्ट्रक्चर था उसके साउथ, जो इसका साउथ पोल जो है वो उन मॉलिक्यूल के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ पोल को अपनी तरफ। तो इधर नॉर्थ पोल व्यवस्थित हो जाएगा और इधर साउथ। अब ये साउथ अपने पास वाले मॉलिक्यूल के दूसरे नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अरेंजमेंट इसका ऐसे बन जाएगा, तो इधर साउथ और इधर नॉर्थ। आई बात समझ में? तो इस तरीके की व्यवस्था क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इधर नॉर्थ पोल बन गया इसका और इधर साउथ पोल। तो कहने का मतलब मैंने ये बोला कि जो मैग्नेटिक मैटर होते हैं, तो मैग्नेटिक मैटर के जो पोल होते हैं, पोल कहने का मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल का जो पोजीशन होता है वो फिक्स नहीं होता, ये आपस में चेंज हो जाता है। समझ में आई बात? क्या समझा रहा हूँ? क्लियर हो गया? ठीक है ना। जो मैग्नेट होता है उसका पोल तो फिक्स है कि नॉर्थ पोल पॉइंट ए में ही रहेगा और इसका साउथ पोल पॉइंट बी में ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैग्नेटिक मैटर की बात की जाए तो इसका अगर मैं पॉइंट इधर ए और बी बना देता हूँ, फिर इधर पॉइंट ए और बी यही रखता हूँ। एक बार मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास लाया तो नॉर्थ ने इस मैग्नेटिक मैटर के मॉलिक्यूल के साउथ पोल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया, तो साउथ पोल इधर बन गया, नॉर्थ पोल इधर। जब मैं मैग्नेट के साउथ पोल को इस मैग्नेटिक मैटर के पास लाया तो इसका साउथ मैग्नेट के मॉलिक्यूल के नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और साउथ उसके अपोजिट साइड व्यवस्थित हो गया। उस हिसाब से इधर नॉर्थ पोल बन गया और इधर साउथ। मतलब वही पॉइंट पहले बी में साउथ पोल था, अब पॉइंट बी में नॉर्थ पोल बन गया। पॉइंट ए में नॉर्थ पोल था, अब पॉइंट ए में साउथ पोल बन गया। मतलब पोल आपस में चेंज हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक मैटर के पोल हैं वो क्या रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो ये था मैग्नेट के पोल से रिलेटेड डिफरेंस कि इसका पोल फिक्स रहता है और उसका पोल फिक्स नहीं रहता है। अब देखो इसी कारणवश क्या होता है, जो मैग्नेटिक मैटर जो होता है जब हम उसको मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, क्या बोला मैंने कि अगर अपन कोई एक मैग्नेट ले लेते हैं और उसके पास मैग्नेटिक मैटर लेके जाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैग्नेट जो होता है वो दोनों प्रकार का फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों लगाता है। मैग्नेट जो होता है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लगाता है। क्यों? क्यों? जब दो मैग्नेट को पास मिलाते हैं, तो जैसे नॉर्थ और साउथ, अभी इसके पहले डिफरेंस आपने पढ़ा ना कि अपन जब दो मैग्नेट ही लेते हैं, ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है, तो मैग्नेट में पहले से ही पोल क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। तो अगर आप एक मैग्नेट लिए और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल इसके पास लेके आए तो ये क्या कर देगा, रिपल्स कर देगा। अगर इसका नॉर्थ पोल इसके पास लेके आए तो ये क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अब इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल पास लेके आओगे तो ये रिपल्स करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन दो मैग्नेट को पास लाते हैं तो वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लगाता है। लेकिन अगर अपन दो मैग्नेटिक मैटर को पास में लेके आते हैं तो वो एक दूसरे में ना तो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं ना ही रिपल्सन फोर्स। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मैटर जो होते हैं उनका क्लोज स्ट्रक्चर होता है, तो उनमें नॉर्थ और पोल जो है जनरेट नहीं रहता है। समझ में? इतना क्लियर, इतनी बात क्लियर है ना कि जब दो मैग्नेट को पास में लाते हैं तो वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लगाते हैं। उसका कारण ये है कि उनमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पहले से ही व्यवस्थित रहता है। एक साइड नॉर्थ पोल व्यवस्थित रहता है, दूसरे साइड साउथ पोल। लेकिन दो मैग्नेटिक मैटर को पास मिलाने पर वो एक दूसरे पर ना तो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं ना ही रिपल्सन फोर्स, जिसका कारण ये है कि उनका मॉलिक्यूल जो होता है वो क्लोज स्ट्रक्चर बना के रखा रहता है। मतलब उनमें एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ पोल जो होता है वो व्यवस्थित नहीं रहता। लेकिन अगर मान लो मैं मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मैटर को लेके आता हूँ, मतलब अब कहानी ये है कि अगर अपन एक मैग्नेट के पास किसी मैग्नेटिक मैटर को लेके जाओ और एक मैग्नेट के पास किसी मैग्नेट को लेके आओ, अगला डिफरेंस क्या बना रहा हूँ समझना। पहले तो मैंने ये बोला कि दो मैग्नेट को अपन पास मिलाएंगे तो क्या होगा और दो मैग्नेटिक मैटर को पास मिलाएंगे तो क्या होगा। अब जो मैं डिफरेंस बना रहा हूँ वो ये है कि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मैटर को ले जाओ और फिर एक मैग्नेट के पास मैग्नेट को लेके जाओ। मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या बना रहा हूँ। हालांकि ये इसके डिफरेंस, जो इसका डिफरेंस बता रहा हूँ वो यही आएगा, जो बात रिपीट में यही बात आएगी जो रिपीट मतलब बता चुका हूँ, यही बात रिपीट हो जाएगी यहाँ पे। बस इसके डिफरेंस में बनाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन एक मैग्नेट फिक्स कर देते हैं।
तो जैसे मैंने ये मैग्नेट फिक्स कर दिया नॉर्थ और साउथ, अब इसके पास मैं कोई एक दूसरा मैग्नेट लेके जाता हूँ, ठीक है ना, या ये बोल लो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ है, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये मैग्नेट है जिसका इधर साइड नॉर्थ है, इधर साइड साउथ पोल है, दोनों का डिफरेंस समझना क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैंने इस मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेके आया तो इसका नॉर्थ पोल मैं इधर पास में ले रहा हूँ, अब इसका मैं यही कर रहा हूँ, इधर साइड नॉर्थ और साउथ ही है और ये मैग्नेट है, ठीक है ना। लेकिन इस बार मैं ये जो मैग्नेट जो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए ले रखा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ले रखा हूँ, ठीक है ना, अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब क्या बताना चाह रहा हूँ समझना, हालांकि ये सारी चीजें आप पहले से ही पढ़ चुके हो, ठीक है। अब अगर मैं इस मैग्नेट का क्या कर देता हूँ, पलटा के इसको पास लाता हूँ, ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। मतलब जब अपन एक मैग्नेट के पास किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आते हैं तो उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लग सकता है, ये तो मैग्नेट के बारे में अच्छे से जान चुके। अभी यहाँ पे हमने बताया कि जब अपन एक मैग्नेटिक मैटर के पास किसी भी मैग्नेट को लाएंगे तो उसमें देखो ये क्या करता है, जस्ट अपोजिट पोल बनाता है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, जरा देखो, अपोजिट पोल लग गया तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। और यहाँ पे भी अपोजिट पोल ही बन गया तो इसमें भी कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन ही लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जब हम किसी मैग्नेट के पास कोई दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं तो उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लग सकता है। उसका कारण ये है कि अगर आप इस मैग्नेट के किसी भी एक पोल के सामने अगर अपोजिट पोल लेके आओगे तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और दूसरे उस मैग्नेट का सेम पोल पास मिलाओगे तो रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो यानी मैग्नेट को मैग्नेट के पास लाने पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लगता है, लेकिन अगर मैग्नेटिक मैटर के पास आप मैग्नेट लाओगे तो उन दोनों के बीच में केवल और केवल अट्रैक्शन फोर्स ही लगता है। ये है मैग्नेटिक मैटर और मैग्नेट के बीच में डिफरेंस, कि किसी मैग्नेट के पास अगर आप मैग्नेट को लेके आओगे तो उनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लग सकते हैं, लेकिन अगर किसी मैग्नेटिक मैटर के पास कोई दूसरा मैग्नेट लाओगे तो चाहे आप उसका उस मैग्नेट का इसके सामने नॉर्थ पोल ला लो, चाहे इस मैग्नेटिक मैटर के सामने इस मैग्नेट का साउथ पोल ला लो, ये हर बार क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, इसमें केवल और केवल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो कारण समझ में आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक मैटर के पास पहले से अपना नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है वो व्यवस्थित नहीं रहता, अरेंज नहीं रहता कि एक साइड नॉर्थ हो एक साइड साउथ, उसका तो क्लोज स्ट्रक्चर रहता है। अब इसका ये अरेंजमेंट किस पर डिपेंड करता है, जो मैग्नेट आप उसके पास लेके आ रहे हो। तो अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाओगे तो उसके क्लोज स्ट्रक्चर को ब्रेक करके पैरेलल स्ट्रक्चर बनाएगा और नॉर्थ उसके साउथ को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे अपोजिट पोल ही बन जाएगा और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसका अगर मैग्नेटिक मैटर के सामने अगर आप मैग्नेट का साउथ पोल लाओगे तो साउथ पोल मैग्नेटिक मैटर के मोलेक्यूल का क्लोज स्ट्रक्चर तोड़कर उसको पैरेलल बना के उसके नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और साउथ को दूसरी तरफ कर देगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी अपोजिट पोल ही बन जाएगा और अपोजिट पोल फिर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या रिजल्ट निकलता है कि मैग्नेटिक मैटर के पास आप मैग्नेट को चाहे उल्टा पुल्टा के कैसे भी लेके आओ, अगर आप उसके सामने मैग्नेट रखोगे तो मैग्नेटिक मैटर मैग्नेट से हमेशा अट्रैक्ट ही होगा। लेकिन मैग्नेट के सामने अगर मैग्नेट लाओगे तो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस मैग्नेट और मैग्नेटिक मैटर के बीच में, यानी चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच में, क्लियर। तो ये कहानी उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी जिन लोगों ने इसका पिछला लेक्चर मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म वाला जो है वो अच्छे से देखा हुआ और समझा हो। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो पिछला लेक्चर जाके देख ले, उनमें और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्या किए गए हैं, इसके बताए गए हैं मैग्नेट और मैग्नेटिक मैटर से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछता हूँ माँ, कि अगर मान लो आपको क्या कर दिया जाए, दो ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, समझना, ठीक है ना, कि मैंने आपको क्या कर दिया, दो ऑब्जेक्ट दे दिया। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम शेप में है, सेम साइज में है और सेम कलर में है, ठीक है ना, लेकिन इनमें से कोई एक मैग्नेट है और एक मैग्नेटिक मैटर है। अब इसकी पहचान कैसे करोगे आप, हम आपके पास दो ऑब्जेक्ट दे दिए, दोनों का शेप साइज कलर सब एक जैसा है, ठीक है ना, बस ये है कि इनमें से एक कोई एक मैग्नेट है, कोई एक मैग्नेट है और कोई दूसरा जो है वो मैग्नेटिक मैटर है। तो अब अगर मैं आपको पहचानने के लिए बोल दूं, जैसे ये ए और ये बी है, अब ये दो ऑब्जेक्ट, अब इनमें से कौन मैग्नेट है और कौन मैग्नेटिक मैटर है, कौन चुंबक है और कौन चुंबकीय पदार्थ है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तब क्या तरीका बना सकते हो इसको पहचानने के लिए, ठीक है। तो देखो हमने अभी क्या प्रॉपर्टी इनके बीच में हमने जो डिफरेंस पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कि मैग्नेट जो होता है मैग्नेटिक मैटर को हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये कंफर्म करना है कि इन दोनों, ये जो दो ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, कि इन दोनों में से कोई एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेटिक मैटर है कि नहीं, अगर ये कंफर्म करना है कि इसमें से एक ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक मैटर और दूसरा मैग्नेट है कि नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे कंफर्म करोगे, तो इन दोनों को पास में ले आओ, इन दोनों को पास में लाओ। क्या बोला मैंने, पहला क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं कि एक मैग्नेट, मतलब हमको ये देखना है कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं कहीं ये दोनों ऑब्जेक्ट मैग्नेट ही तो नहीं है,
या कहीं ये दोनों ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक मैटर ही तो नहीं है, या फिर एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेटिक मैटर, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो देखो, अगर ये दोनों मैग्नेट हुए, अगर ये दोनों क्या हुए, मैग्नेट हैं, तो इनको हम दोनों को पास मिलाएंगे तो एक बार मैं इसको एक सामने मान लो, जैसे इधर ये P है, ये Q है, ठीक है ना, ये R है और ये S मान लो। एक बार मैं मान लो इसको इस मैग्नेट मतलब इस ऑब्जेक्ट A के पास ऑब्जेक्ट B को मैं लेके जाऊंगा, तो अगर ये दोनों मैग्नेट हुआ तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल्स दोनों करेंगे। तो आप अगर इसके पास लाओगे तो मान लो इसके सामने अपोजिट पोल बन गया तो अट्रैक्ट कर देगा, और फिर एक बार पलटा के लेके जाओ, एक बार दूसरे साइड से, मतलब दोनों साइड से इसको लेके जाओ। अगर दोनों साइड से, अगर ये दोनों मैग्नेट हुए तो एक साइड से ये क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब दूसरा साइड आप ले जाओगे तो दूसरे साइड ये क्या करेगा, रिपर्स करेगा। तो पहले तो ये कंफर्म हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये दोनों ही मैग्नेट। आई बात समझ में? दूसरा ऑप्शन, अगर मान लो ये दोनों मैग्नेटिक मैटर ही हुए, क्या हुए, अगर ये दोनों मैग्नेट हैं तो एक साइड इनको पास मिलाओगे, दोनों को उल्टा पलटा के लाओगे तो एक बार अट्रैक्ट करेगा और एक बार रिपल्स करेगा। अगर ये दोनों फोर्स इस पे लग रहे हैं, मतलब एक बार अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एक बार रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। अगर ये दोनों क्या हुए, मान लो अगर ये दोनों क्या हुए, मैग्नेटिक मैटर हुए, क्या हुए, मैग्नेटिक मैटर है, तो क्या होगा, तो इन दोनों को पास लाओगे तो ना तो ये अट्रैक्ट करेंगे ना ही ये रिपर्स करेंगे, ना तो ये अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपर्स करेंगे। आई बात समझ में? मतलब ना ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना ही प्रतिकर्षित करेंगे, तो समझ जाना दोनों के दोनों ही क्या है, मैग्नेटिक मैटर है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो तीसरा पॉइंट अपन क्या बना रहे हैं, अब मान लो यदि एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेटिक मैटर है, दूसरा क्या है इसमें, मैग्नेटिक मैटर है, ठीक है ना। अगर इसमें से एक मैग्नेट है और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक मैटर है, तो इसको कैसे भी तुम किसी भी कंडीशन में पास लाओ, कैसे भी इनको पास लाओ, ये एक दूसरे को केवल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, केवल अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, ये सब सारी चीजें तो अपन डिफरेंस में पढ़ लिए। तो पहले तो ये कंफर्म कर लो कि ये दोनों आपस में मैग्नेट हैं या दोनों मैग्नेटिक मैटर है, या इसमें से एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेटिक मैटर है। तो अगर दोनों को आप क्या करो, इसको इन दोनों को आप पास मिलाओ और उल्टा पुल्टा के लाओ। अगर एक बार अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, दूसरे साइड से ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, मतलब दोनों के दोनों क्या है, मैग्नेट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैग्नेट में ही होती है। उल्टा पुल्टा के ले आओ, एक बार अट्रैक्शन लगाएगा और एक बार रिपल्सन फोर्स। अगर इन दोनों को पास मिला और ना अट्रैक्शन लग रहा ना ही रिपल्सन फोर्स लग रहा, मतलब दोनों के दोनों क्या है, मैग्नेटिक मैटर है। क्योंकि मैग्नेटिक मैटर में पहले से तो पोल होता नहीं है, तो जब उनके पास पोल है नहीं तो ना तो वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे ना ही रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अगर इन दोनों को आप पास लाते हो और उल्टा पुल्टा के कैसे भी लेके जाओ, किसी भी कंडीशन में लाओ, ये हर बार एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक मैग्नेट है और एक मैग्नेटिक मैटर है। तो जब ये वाला कंफर्म, हमने क्या बोला था कि इसको कैसे पहचानेंगे कि इस एक कौन मैग्नेट और कौन मैग्नेटिक मैटर, तो ये मैं पहला प्रैक्टिकल आपको ये बता दिया हूँ, मतलब ये तरीका से ये बता दिया हूँ कि आप इन फैक्ट से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये दोनों कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तो अपना तो मैग्नेट और मैग्नेटिक मैटर की पहचान करना था, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इन दोनों में से कोई एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेटिक मैटर है भी कि नहीं है। तो अगर एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेटिक मैटर है तो आप उसको किसी भी कंडीशन में लेके जाओ उल्टा पुल्टा के, वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गए। अब बात ये आती है कि अब ये कैसे पहचानेंगे कि इन दोनों में से कौन मैग्नेट और कौन मैग्नेटिक मैटर। मान लो अपना ये तीसरा वाला कंडीशन इसमें लग गया, इन दोनों को आपस में पास लाते हैं तो ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब उल्टा पुल्टा के लेके आ रहे हैं तो हर बार क्या हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है। अब जब एक ही घटना घटित होगी तो अपन तो ये आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि इनमें से कौन मैग्नेट है कौन मैग्नेटिक मैटर है। तो अब कैसे पता करोगे? ये तो कंफर्म हो गया कि एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मैटर है, क्योंकि हर केस में ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तीसरा वाला कंडीशन इसमें मान लो फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये कंफर्म होने के बाद अब ये कैसे कंफर्म करोगे कि दोनों में से कौन मैग्नेट है और कौन मैग्नेटिक मैटर, क्योंकि मैंने आपको दोनों का शेप, साइज, रंग, रूप सब एक जैसे ही दिया है और हर कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो अब आपके पास प्रैक्टिकल अब थोड़ा अलग तरीके से करना है, वो ये, आप दूसरा मैग्नेट ला लो या मैं दूसरा मैग्नेटिक मेटल लेके आ लो। क्या बोला मैंने? इसके पास दूसरा मैग्नेट लाओ या मैग्नेटिक मेटल लाओ। तो अब जैसे मान लो मैं यहाँ एक दूसरा मैग्नेट ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये क्या ले लिया, मैग्नेट। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है कि मैं यहाँ पे अब दूसरा एक क्या ला लेता हूँ, मैग्नेट ला लेता हूँ, या फिर आप मैग्नेटिक मैटर भी ला सकते हो, ठीक है ना, दोनों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक मैग्नेट ला लेता हूँ, समझना।
तो अब जैसे मान लो मैं इस मैग्नेट को एक ऑब्जेक्ट ए के पास लेके गया, ठीक है ना, तो मान लो कि ये अगर इसको मैं इसके पास लाया, समझना, तो जैसे मैं इसको पास लाया तो इसके इधर साइड से लाया तो ये इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब जब मैं इसको पलटा दिया तो इसने इसको रिपर्स कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यही मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट के पास जब मैग्नेट को लेके जाते हैं उल्टाते पलटाते हैं तो वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लगाता है। तो ये अट्रैक्ट भी कर रहा है और मान लो रिपर्स भी कर रहा है। मान लो ऑब्जेक्ट ए है, जो जब इस ऑब्जेक्ट ए के पास मैं मैग्नेट को लेके जाता हूँ तो मैं इसको दोनों साइड से लेके जाऊँ, मतलब पहले एक बार इसका मान लो जैसे ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, एक बार मैं इसको एम का इसके एस के पास लेके जाता हूँ तो ये अट्रैक्ट कर लेता है, और एक बार मान लो पलटा देता हूँ एन को एस के पास ले जाता हूँ तो ये मान लो रिपर्स कर देते हैं। ये पॉइंट है, पोल नहीं है, ठीक है ना। अगर मानना ये पोल तो मान लो इसका नॉर्थ और इधर साउथ पोल मान लो, क्या मान लो, इसको नॉर्थ पोल मान लो और इसको साउथ पोल मान लो। अब इसके नॉर्थ पोल को मैं मान लो इसके एस पॉइंट के पास लेके जाता हूँ, ठीक है ना, तो ये मान लो इसको अट्रैक्ट कर लिया, क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो जैसे ही अट्रैक्ट किया, मतलब अब देखो अट्रैक्शन वाले से बस तो अपन कंडीशन लगा नहीं सकते, क्योंकि अट्रैक्शन तो मैग्नेट और मैग्नेटिक मैटर के बीच में भी होता है ना। पर अभी इसको कंफर्म करना है कि मैग्नेटिक मैटर, तो इसको पलटा दो, अब दूसरे साइड से लेके जाओ। तो जब इसका यस इसके एस पॉइंट के पास ले गए तो इसने रिवर्स कर दिया। इसका मतलब ये हो गया, देखो ये तो पहले से ही कंफर्म है कि ये हमने मैग्नेट ले रखा है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, हमको इन दोनों को कंफर्म करना है। तो हमको इस मैग्नेट को जब मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो नॉर्थ को इसके एस के साइड लाया तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, और जब साउथ को इसके एस के साइड लेके गए तो इसने रिपर्स कर दिया। मतलब इसने इसको पलटाने उल्टाने पलटाने पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, मैग्नेट है। ये क्या है, मैग्नेट है। आई बात समझ। और जब मैं इसको इसके पास लेके जाता हूँ तो चाहे इधर साइड से लाओ, एन साइड क्यू को लाओ, चाहे एस साइड क्यू को लाओ, तो ये केवल क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मैग्नेटिक मैटर है। ये क्या है, मैग्नेटिक मैटर। क्योंकि कैसे कंफर्म किया कि मैग्नेटिक मैटर है, तो भाई वो तो कंफर्म है ना कि अपने पास कि हम जो लेके आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट ये मैग्नेट है, और जब मैग्नेट को अपन मैग्नेटिक मैटर के पास लाएंगे तो वो तो हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। तो इसको यन को पास लाओ तब भी अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ को पास लेके आओ तब भी इसको अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मैग्नेटिक मैटर है। आगे बात समझिए। अब यही चीज आप क्या कर सकते हो, मतलब जो ये कंफर्म किया अपन मैग्नेट लाके, यही चीज आप यहाँ पे मैग्नेटिक मैटर को लाके भी कंफर्म कर सकते हो। तो अगर मान लो आप कोई मैग्नेटिक, अब ध्यान रखना कि ये वाला जो आप दूसरा चीज ला रहे हो ये आपको कंफर्म है कि ये कौन कौन है, मैग्नेट है कि मैग्नेटिक मैटर है, ठीक है ना। कंफर्म किसमें नहीं है, केवल इसमें नहीं है। हम इसको पता लगाने के लिए जो दूसरी चीज ला रहे हैं वो अपना कंफर्म है कि अपन क्या लेके आ रहे हैं। तो आप मैग्नेट को लाके भी इसको पता कर सकते हो और मैग्नेटिक मैटर को भी लाके पता कर सकते हो, समझ गए। तो अगर मैग्नेटिक मैटर को लाते हो और मान लो इसको इसके पास लेके आते हो तो ये इसको केवल क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा। अगर ये मैग्नेट होगा या मैग्नेट है, ये केवल इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उल्टा पुल्टा के कैसे भी लेके आओ, एक बार सीधे लाओ तब भी अट्रैक्ट कर लेगा, पलटा दो तब भी अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेट है। तो अगर ये उसको मैग्नेटिक मैटर लाएंगे तो मैग्नेटिक मैटर को मैग्नेट के पास लाएंगे तो आप चाहे कैसे भी कंडीशन में लेके जाओ वो उसको हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। तो जब मैं मैग्नेटिक मैटर को ऑब्जेक्ट ए के पास लेके आ रहा हूँ, उल्टा रहा हूँ, पलटा रहा हूँ, चारों तरफ से इसको इसके पास ला रहा हूँ, कि हर केस में इसको क्या कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, मैग्नेट है, क्योंकि वो वाला कंफर्म है, वो मैग्नेटिक मैटर है। तो ये हर बार इससे अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये मैग्नेट ही है जो उसको हर बार अट्रैक्ट कर रहा है। अब जब मैग्नेटिक मैटर को इसके पास यानी इस दूसरे ऑब्जेक्ट के पास मैं लेके जा रहा हूँ, ये मैग्नेटिक मैटर मान लो, अब मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ तो ये ना तो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा ना ही रिपल्सन फोर्स, क्योंकि दो मैग्नेटिक मैटर के बीच में ना अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना ही रिपल्सन फोर्स। तो जैसे इसको इसके पास लाए तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, ना इसको अट्रैक्ट कर रहा ना रिपल्स कर रहा। इसका मतलब कंफर्म हो गया भाई, ये वाला तो पहले ही कंफर्म है कि मैग्नेटिक मैटर है। अब ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा ना ही रिपल्स कर रहा, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मैग्नेटिक मैटर। तो आई बात समझ में कि अगर अपन को दो ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि पता करो कि इसमें से कौन मैग्नेट और कौन मैग्नेटिक मैटर है, तो कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो ये कंफर्म कर लेना कि ये दोनों आपस में मैग्नेट और मैग्नेटिक मैटर है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों मैग्नेटिक मैटर ही दे दिया हो या दोनों मैग्नेट ही दे रखा हो। अगर दोनों मैग्नेट दिया होगा तो उल्टा पुल्टा के ले जाओ आसपास, तो वो अट्रैक्ट और रिपल्स दोनों करेगा। अगर दोनों मैग्नेटिक मैटर है तो पास लाओ तो ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपल्स। एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मैटर होगा तो ये हर बार एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि इसमें से एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मैटर। अब बात ये आती है कि ये कैसे कंफर्म करेंगे कि इसमें कौन सा मैग्नेट और कौन मैग्नेटिक मैटर है। तो अब आपको दूसरा ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, या तो आप मैग्नेट ला लो या तो मैग्नेटिक मैटर। अब वो वाला आपको कंफर्म है कि वो आप मैग्नेट ला रहे हो कि मैग्नेटिक मैटर। तो अगर इस मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं, उल्टाते पलटाते हैं, तो एक बार अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लगा रहा, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है मैग्नेट है, क्योंकि दूसरा वाला अपने को कंफर्म है कि हमने ये क्या ले रखा है, मैग्नेट ही ले रखा है। अब मैग्नेट ही एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्स करते हैं। तो अगर मैं इसको इसके पास ले जा रहा हूँ, एक मैग्नेट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास उल्टा पलटा के ले जा रहा हूँ और एक बार अट्रैक्ट और रिपल्स लगा रहा है, तो इसका मतलब दूसरा वाला भी कौन है, मैग्नेट ही है। और अगर मैग्नेट को अपन मैग्नेटिक मैटर के पास कैसे भी लेके जाओ, उल्टाओ पलटाओ, ये हर बार उसको अट्रैक्ट ही कर ले रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि दूसरा वाला कौन है, मैग्नेटिक मैटर, क्योंकि पहला वाला अपने को कंफर्म है कि हमने क्या ले रखा है, मैग्नेट ले रखा है। यही चीज आप मैग्नेटिक मैटर को लाके कंफर्म कर सकते हो।
कि अगर मैग्नेटिक मैटर को मैग्नेट के पास लाओगे तो ये हर कैसे भी लाओ, चाहे उल्टा पलटा के कैसे भी लेके आओ, ये हर बार इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट ही कर लेगा। तो अगर हर बार ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेट है, क्योंकि वो वाला अपने को कंफर्म है कि वो हमने मैग्नेटिक मैटर लाया है। समझ गए? तो कोई इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक प्रॉपर्टी देख लो कि मैग्नेटिक मैटर का दूसरे के इस ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके का बिहेव है। अगर हमेशा अट्रैक्शन का ही बिहेव आ रहा है तो इसका मतलब ये मैग्नेट ही है जो उसको हर बार अट्रैक्ट कर रहा है। समझ गए? और अगर मैग्नेटिक मैटर को अपन बी के पास ले जा रहे हैं तो ना अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपल्स कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला मैग्नेटिक मैटर है, क्योंकि एक मैग्नेटिक मैटर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ना तो अट्रैक्शन ना रिपल्सन फोर्स दिखा रहा, मतलब ये भी मैग्नेटिक मैटर ही है। तभी इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो, दो ऑब्जेक्ट में डिफरेंस कर सकते हो कि कैसे पता करेंगे कि कौन मैग्नेट और कौन मैग्नेटिक मैटर। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अगर कहीं कुछ डाउट हो जा रहा है तो पिछला लेक्चर क्या कर लो, देख लो अच्छे से, और उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्या किए गए हैं, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के बारे में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्या किए गए हैं, क्लियर किए गए हैं। ठीक है ना? तो उसको भी देख लो और उसके साथ साथ मैग्नेट और मैग्नेटिक मैटर के बीच में डिफरेंस को भी अच्छे से क्लियर रखो। ठीक है? क्लियर? समझ गए?